कभी कभी हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास आता है दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, नींद उड़ जाती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? अगर हाँ तो सुनो ये कहानी। एक छोटे शहर में एक कबीर नाम का छात्र रहता था। क्लास में तेज था, सब उसे होशियार मानते थे, लेकिन एग्जाम पास आते ही घबराने लगता। सोचता अगर मैं फेल हो गया, अगर सवाल मुश्किल आए तो। उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता। एक दिन एक बुजुर्ग गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? कबीर बोला, गुरुजी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन एग्जाम सामने आते ही मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, दरअसल में हकीकत नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे मन का खेल होता है। जब तक तुम उसका सामना नहीं करते ना, वो खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही तुम आंख से आंख मिलाकर खड़े हो जाओ, डर वहीं छोटा पड़ जाता है। सबसे पहला स्टेप है डर को पहचानो। डर से भागो मत। सोचो किस बात से डर लग रहा है, फेल होने से, कठिन सवाल आने से, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस से। जब डर को कागज पर लिख देते हो ना, तो साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, और साफ चीजों का सॉल्यूशन हमेशा निकलता है। दूसरा स्टेप है मन को तैयार करो। सिर्फ किताबें पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, मन का स्टेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। हर दिन डीप ब्रेथ करो, धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो। फिर कल्पना करो कि मैं एग्जाम हॉल में हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कामली सवालों को हल कर रहा हूँ और रिजल्ट में मुस्कुरा रहा हूँ। ये विजुअल्स आपके ब्रेन को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देता है। अब ये दो काम करने के बाद तीसरे काम पे आते हैं, यानी थर्ड स्टेप, स्टडी प्लान बनाओ। एग्जाम कोई जंग से कम नहीं है। जैसे सैनिक स्ट्रेटेजी के बिना जीत नहीं सकते हैं, वैसे ही स्टूडेंट बिना रूटीन के सफल नहीं हो सकते। सुबह जल्दी उठकर कठिन विषय पढ़ो, दोपहर में कुछ टॉपिक्स को पढ़ो या फिर रिवाइज करो, शाम को रिटन प्रैक्टिस करो, रात को समरी और क्विक रिवीजन करो। हर दो घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे कुछ आप बना सकते हो स्टडी प्लान। बैलेंस खाना खाओ और 7-8 घंटे की नींद दो। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस करने से दिमाग वीक होता है, तो पर्याप्त नींद जरूर लो। स्टेप 4, इंस्पिरेशनल स्टोरीज से सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लैंप के नीचे पढ़ाई करके एक मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट बने। भावना सिंह कई बार इंटरव्यू में फेल हुई, लेकिन हार ना मानी और आखिरकार IAS ऑफिसर बने। इन दोनों ने डर को वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया था। कुल मिलाकर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशन से जुड़ा रहना है। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाती हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। फेलियर को टीचर मानो। अगर पहले कोई एग्जाम खराब गया है तो उसे ट्रेजेडी मत मानो, सिर्फ एक संकेत मानो कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गलती कहाँ हुई है। एनालाइज करो, यही एनालाइज अगली बार तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। स्टेप नंबर 6, कंपैरिजन छोड़ो। सबकी स्पीड अलग होती है, दूसरे से कंपेयर मत करो, बस अपने आप से कंपटीशन करो। बस आज कल से बेटर होते जाओ। अगर आप बेटर हो रहे हो कल से, तो समझो कि तुम जीत रहे हो। याद करो कछुआ और खरगोश की रेस। कछुआ स्लो होते हुए भी रेस जीत जाता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट होता है। तो हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो काफ़ी आगे निकल रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस जीत ही जाएगा। ऐसे में आपको अपनी स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। स्टेप नंबर 7, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है। डेली छोटे छोटे विन, यानी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे, कुछ आंसर याद करते जाओगे, कुछ टॉपिक्स रिवाइज करते जाओगे और याद करते जाओगे ना, तो अपने आप आपको कैपेबल महसूस होगा, अपने आप फोकस्ड महसूस होगा। मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, ऐसा महसूस होगा। स्टेप नंबर 8, एग्जाम डे प्रिपरेशन। उस दिन सुबह जल्दी उठो, हल्का नाश्ता करो। एग्जाम सेंटर जाते समय खुद से पॉजिटिव बोलो। पेपर में पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर टफ वन पे आओ। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो पैनिक मत करो, बाकी क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो और आगे बढ़ते चलो। स्टेप नंबर 9, आशीर्वाद लो। एग्जाम में जाने से पहले अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद दो, ईश्वर को याद करो। यह आपको एक अंदर से इनर स्ट्रेंथ देता है कि कोई मेरे साथ है। यह स्ट्रेंथ डर को मिटा देती है।
फाइनल मैसेज दोस्तों, डर कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपके मन की कल्पना है। अगर आपने उसे वहीं हराना सीख लिया ना, तो एग्जाम क्या, जिंदगी का कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। याद रखो, डर के आगे जीत है, और जो डर को फेस करता है ना, वही इतिहास लिखता है। तो उठो, मेहनत करो, डर को नहीं जीत को अपनाओ, और एग्जाम हॉल में ऐसे जाओ जैसे एक वॉरियर मैदान में उतरा है, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और जीतने के इरादे के साथ। सफलता की तरफ एक एक कदम बढ़ाते चलिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए। सुनना ना भूलिए द मोटिवेशनल दृष्टिकोण।